जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के विख्यात उद्योगपति, समाज सेवी और लाल स्टील व नैयाडी हाईटेक जैसे प्रतिष्ठित उद्योगों के संस्थापक गोवर्धन लाल का निधन हो गया है। वे 87 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में तबियत अधिक बिगड़ने पर उन्हें दुर्गापुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। हृदयाघात से उनका निधन हुआ। गोवर्धन लाल गिरिडीह के उद्योग जगत की एक बड़ी शख्सियत थे। साथ ही समाज सेवा में भी उनकी अहम भूमिका रही है। वे गिरिडीह के उद्योगपति जयप्रकाश लाल, विजय लाल और पूर्व विधायक मुन्ना लाल के पिता थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और सैकड़ों लोग उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी शमशान घाट में किया गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नुरंगो गांव में एक दुखद घटना सामने आई, जहां शादी समारोह में शामिल होने आया 12 वर्षीय सुनील यादव बराकर नदी में नहाते समय डूब गया। वह अपनी बहन का ससुराल आया था और रविवार सुबह बिना बताए नदी में नहाने चला गया। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई और अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बराकर में तैरने गया था, नहाने गया। तो क्या हुआ फिर गया था तो पानी में थोड़ा देर पानी में रह गया, डूब गया बच्चा। उनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का वीरेंद्र। कहाँ का रहने वाला है? मुझेपुरा। केवल ही आया था नुरंगो आया। बहन घर शादी, बहन है, शादी हुआ था कल। आप बोले बहन घर शादी हुआ था, बहन के लोकिंगिया है। कहाँ पे? नुरंगो। क्या नाम है बच्चा का? सुनील कुमार यादव। कितना उम्र है? करीब 11-12 साल। आप कौन लगते हैं इसके? नया रिश्ता कल है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज में रविवार को एक स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। आमने सामने टक्कर हो गई है कार और बाइक की। जी। बाइक में 2 लोग बैठे हुए थे, कार में 3 या 4 लोग बैठे हुए थे। बहुत जोरों की आवाज़ हुई तो हम बाहर निकल के देखे रूम से, तो देखे बाइक वाला को चोट लगा है, कार वाला को वैसा कोई नुकसान नहीं था। बाइक वाला ऑटो रुकवा के हम तुरंत भेज दिए हैं दुबे नर्सिंग होम में, और कार वाला को भी बोले कि जाइए आप वहाँ पेशेंट के पास। और तब तक थोड़ी देर में पुलिस आके पहुँच गई है, वो अपना जांच पड़ताल कर रही है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की जरूरतों को देखते हुए आज रक्त केंद्र गिरिडीह में गिरिडीह प्रेस क्लब की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रिंकेश कुमार, अविनाश सिन्हा, जगजीत सिंह बग्गा, निशांत गुप्ता, नफीस अजहर, आशीष कुमार, श्याम कुमार व संटू कुमार समेत 11 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान प्रेस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा प्रेरित करने पर रक्त केंद्र के सफाई कर्मी राकेश हाड़ी ने पहली बार रक्तदान किया, जिसे सम्मानित भी किया गया। मौके पर मौजूद प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कहा कि जिले में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हर माह लगभग 700 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। रक्तदाताओं की कमी के कारण ऐसे बच्चों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए आज गिरिडीह प्रेस क्लब की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने अन्य संस्थाओं से भी रक्तदान शिविर लगाने की अपील की। इस दौरान शिविर के संयोजक व प्रेस क्लब के महासचिव अरविंद कुमार ने रक्तदान करने वाले पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस शिविर से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और लोग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के माध्यम से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ अन्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की व्यवस्था की जाती है। इस शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर सोहेल अख्तर, संत कुमार, मोहम्मद सोहेल, रंजीत कुमार, प्रभात सिन्हा, विनोद शर्मा, सुरेंद्र यादव आदि ने अहम भूमिका निभाई। गिरिडीह प्रेस क्लब के द्वारा यहाँ पर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और इस मौके पर गिरिडीह जिले के पत्रकारों ने, काफ़ी संख्या में पत्रकारों ने ब्लड दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे
लोगों को राहत मिलेगा, सहयोग मिलेगा। क्योंकि अभी हमारी बात हो रही थी यहाँ रेड क्रॉस के अरविंद जी से, उन्होंने बताया कि लगभग 700 थैलीसीमिया पेशेंट जो है वो सिर्फ गिरिडीह में है। ऐसे में हर महीने 700 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है और लेने वालों का संख्या यानी कि जो डिमांड है यहाँ वह काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब तमाम चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ ब्लड कैंप लगाया था, जिसमें काफ़ी संख्या में पत्रकारों ने सहयोग दिया है। आज गिरिडीह प्रेस क्लब की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और लोग स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। मैं बता दूं कि गिरिडीह जिले में लगभग 240 थैलेसीमिया के मरीज हैं, जिनको हर माह लगभग 2 से 3 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लगभग 700 यूनिट प्रति माह थैलेसीमिया बच्चों को हम लोग को की व्यवस्था करनी पड़ती है। छोटे छोटे कैंप से, इस तरह के कैंप से हम लोग उसको रक्त की आपूर्ति कर पा रहे हैं। हम लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अपील करते हैं और जो संस्थाएं हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने संस्था में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाकर ऐसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त मिलने में सहयोग करने का कष्ट करें। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। रविवार सुबह रांची दुमका मुख्य मार्ग स्थित चितकुंडी पुल के पास 2 टेम्पो की आमने सामने टक्कर में एक चालक और 2 बच्चों समेत 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में झरिया निवासी एक ही परिवार के 12 सदस्य जो शादी समारोह में शामिल होने बिराजपुर जा रहे थे, घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं, बच्चे और चालक शामिल हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर मरीजों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों टेम्पो को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
गिरिडीह के आकाश स्वर्णकार और नयन भट्टाचार्य ने धनबाद के गुरु नानक कॉलेज में 7 से 10 मई तक आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो कोच प्रशिक्षण शिविर में सफलतापूर्वक भाग लेकर राष्ट्रीय स्तर के कोच बनने का गौरव प्राप्त किया। इस 4 दिवसीय शिविर का आयोजन ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, जिसमें देश भर से चयनित 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ईरान से आए अंतर्राष्ट्रीय कोच अब्बास शेखी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया और समापन समारोह में आकाश व नयन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर जिले के ताइक्वांडो संघ के पदाधिकारियों व खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज दिनांक 11 मई 2025 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अध्यक्षता में आपूर्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपदा के दौरान गरीब कार्डधारियों को समय पर खदान उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मई, जून और जुलाई 2024 का खदान 31 मई 2025 तक और अगस्त माह का वितरण 15 जून 2025 तक किया जाना है। बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, डीलर संघ के प्रतिनिधि, कार्यालय अधीक्षक मुरारी राम, प्रधान सहायक स्वतंत्र कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित बसमता गांव में बीएम भवन प्रांगण में कलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा भव्य देवी जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। प्रसिद्ध गायक कुमकुम बिहारी और जितेंद्र बबुआ ने भक्तिमय प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अब दीजिए एबीए की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।